नहीं तो मैं बता रहा हूं ना, ये स्टेटस हम पहले दे चुके हैं तारिक खान। और किसने कहा कि मृत्यु हो गई है? हमने कहीं चलाया क्या कि एनकाउंटर में कोई मारा गया? ये बड़ा बड़ा ग्राफिक्स देख लीजिए, एक के दाएं पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में गोली लगी है। बहुत और स्टेटस का ये तो वो भी आपको दे देता हूं। समझ में आता है। सवाल पूछा अखिलेश यादव पर पहुंच गया स्टेटस देने के लिए। स्टेटस ना दें, आप लोगों को जानकारी नहीं है। स्टेटस दे दिया भाई तारिक खान जी, स्टेटस हमने दे दिया। आपके चैनल को कुछ नहीं पता है, कोई स्टेटस नहीं। नहीं सारा आप ही को पता है सर। चैनल वाला काम मत करिए ना सर। तारिक खान चैनल वाला काम हम पर छोड़ दीजिए, हमने स्टेटस बता दिया। और आपको लगा कि कोई जानकारी है तो आप जानकारी आपने बढ़ा दिया। अब सवाल का जवाब दे दीजिए जो सवाल पूछा था। MOIC की क्लिपिंग सुनिए भाई, क्या सवाल का जवाब दे। मेरी आप इंफॉर्मेशन को चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैं नहीं चैलेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं तारिक खान आपने कुछ नया नहीं बताया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपकी इंफॉर्मेशन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। 4 चैनल चला रहे हैं कि मर गया तो 4 चैनल पर जाकर बोलिए, पता चल जाएगा। नहीं तारिक खान जो चैनल चला रहे हैं कि किसी की मौत हो गई है वहां पर जाके बोलिएगा, मेरे सामने मत बोलिए। ठीक है, सवाल हमने नहीं चलाई है और हम कोई भी खबर बहुत क्रॉस चेक करके ही चलाते हैं। बिल्कुल क्रॉस चेक कर लीजिएगा 4 बार तब चलाइएगा। नहीं तो एकदम 4 बार करके चलाते हैं। मत सिखाइए सर चैनल का काम की बजाय अपनी बात। मैं सिखा नहीं रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद नविका मैम के साथ रहूंगा, उनको भी सिखा दूंगा। आप क्या हैं? अगर तारिक खान एक मिनट, तारिक खान की आवाज डाउन करिए। तारिक खान एक बात पहले बता दे रहा हूं सर, चैनल पर आकर चैनल कैसे चलेगा ये बिल्कुल तय मत किया करिए। और ना पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाया करिए, ना मुझे सिखाया करिए, और ना हमारी जो एडिटर इन चीफ है उनका नाम लेकर कुछ बोला करिए सर। ये आपको पहले मैं बता दे रहा हूं। पार्टी आपको भेजती है अपनी बात रखने के लिए, पार्टी आपको चैनल का काम सिखाने के लिए नहीं भेजती है। तो सर चैनल का काम हम पर छोड़ दिया करिए। नाविका जी सक्षम है, आपसे ज्ञान लेने की उन्हें जरूरत नहीं है, ना मुझे जरूरत है। चलिए जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं कि सरकार का फर्जी एनकाउंटर करने का तरीका है, इसको 3 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आप सुन लीजिए बात, ये सब दिखाना था कि पैर में गोली मारी, और ये सब नाटक सरकार का बहुत पुराना है। सख्त से सख्त सजा दीजिए जिसने हत्या की है, कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। कैसे आपने तय कर लिया कि फर्जी? सरफराज ने अगर हत्या की है, कैसे आपने तय कर लिया? तारिक खान सजा दीजिए। तारिक खान आपने कैसे तय कर लिया कि फर्जी एनकाउंटर है? कानूनी पैरवी के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको सजा दीजिए। नहीं मैं पूछ रहा हूं तारिक खान जी, आपने कैसे तय कर लिया कि फर्जी एनकाउंटर है? उसी दिन, जिस दिन हुआ उसी दिन पकड़ लिया गया था उसको भाई। अरे आपने कैसे तय कर लिया? दिखाइए क्लिपिंग, बड़ा मोबाइल दिखा रहे थे। थोड़ी ना मोबाइल उठाइए तारिक खान, मोबाइल उठाइए। आप जो है बाइट सुनवा रहे थे किसी का बयान, दिखाइए सबूत। फ्रेम क्लोज करिए, तारिक खान का सबूत दिखाएंगे कि 3 दिन पहले पुलिस ने उठा लिया था, आज एनकाउंटर कर दिया। तारिक खान सबूत दिखाएंगे, फ्रेम क्लोज करिए उनके मोबाइल का। मोबाइल उठाइए आप तारिक खान। आप हमें पत्रकारिता सिखा रहे थे, मैं आपको कह रहा हूं आप पॉलिटिकल पर्सन है, गैर जिम्मेदारी से कोई बयान मत दीजिए, नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप सबूत दिखाइए। आप मुठभेड़ का सबूत दिखाइए। नहीं मुठभेड़ पुलिस दिखाएगी, पुलिस जो कह रही है वो मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठेकेदार हैं? नहीं मैं, अरे पुलिस एजेंसी है और पुलिस का कहा मैं मानूंगा, अदालत जो कहेगी वो मानूंगा। पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर किया तो अभी मैं एनकाउंटर मान के चलूंगा, जब तक कि ये एनकाउंटर आप फेक साबित नहीं कर देते हैं। आप साबित कर दीजिए तारिक खान, मैं आपकी लाइन पर चलूंगा। आप साबित करिए कि एनकाउंटर फेक है, मैं कहूंगा कि एनकाउंटर फेक है, आपकी लाइन पर चलूंगा। पहले साबित करिए, कोई सबूत दिखाइए। आप ये सबूत दिखाइए, जहां मुठभेड़ वीडियो दिखाइए वहां की आप दिखा दीजिए, आप दिखाइए ना मेरी बात का कोई वीडियो है, ना आपकी बात का कोई वीडियो। पुलिस की बात का, पुलिस की बाइट है, ये सिंपल आरोप है। आप बाइट सुनवा रहे थे ना। चलिए खैर, बाइट सुनवाई, करंट सिचुएशन की आपको बताया। ठीक है सर, तो वो करंट सिचुएशन मैंने बता दिया था। तारिक खान इन्फो ऐड नहीं किया आपने कोई, नहीं तो मैं सुन लेता, उसको नोट डाउन भी कर लेता। चलिए अनिला से, अभी तक अखिलेश यादव के बयान पर ये बोल नहीं पाए। अभी तक ये हाफ एनकाउंटर कह रहे, एनकाउंटर तो है ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे कि बोलना क्या है। मेरी सबको राम राम। और जिस प्रकार की भाषा का या जिस प्रकार के स्वभाव का यहाँ पे अभी ये चित्रण कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उससे मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है, क्योंकि यही चरित्र है समाजवादी पार्टी का, गुंडागर्दी करना, लाल टोपी की गुंडागर्दी, चाहे वो चैनल हो चाहे वो जमीन हो। ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, हाफ एनकाउंटर, इतनी गिरफ्तारी, इतने के पैरों में गोली लगी, फलाना ढिमकाना। अरे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज पुलिस को भी पाठ पढ़ाएंगे क्या? अखिलेश यादव जी कह रहे पुलिस बिगड़ गई है, पुलिस बिगड़ गई। सब आपकी समय तो बहुत सुधरी हुई थी, इसीलिए आपने कार्यसेवकों को गोलियों से भून दिया था। 2013 का दंगा भी करवा दिया था, मर गए उसमें, मुस्लिम भाई बहन भी मरे हैं, हिंदू भाई बहन भी मरे हैं, पता नहीं कितनी
माओ के बेटे चले गए, कितनी पत्नियों का सुहाग उजड़ गया। हमें पाठ पढ़ाने चले कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको किस प्रकार से चलाना चाहिए। आज मैं बिल्कुल गर्व से कहती हूँ और साधुवाद देती हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस का, बहराइच पुलिस का, कि उन्होंने पांचों के पांचों को गिरफ्तार किया और 2 जो भागने का प्रयास कर रहे थे, गोली चली, एक्सचेंज ऑफ फायर जिसको बोलते हैं। पुलिस आरती उतारे? अगर उधर से गोली चलेगी तो पुलिस उनकी आरती उतारे? माला पहनाए क्या? बिल्कुल बंदूक चलाएगी। और मुझे तो लगता है बंदूक की गोलियों में भी कहीं ना कहीं तुष्टिकरण आ गया है। छाती पे लगने की जगह पैर में लग रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का जादू गोलियों में भी चल रहा है, वो भी तुष्टिकरण करने लग गई हैं। ऐसे लोग जो केवल और केवल एक दूषित मानसिकता के तहत जो है, एक वहां पे प्रोसेशन निकल रहा है, हिंदू प्रोसेशन निकल रहा है, पत्थरबाजी। नहीं अनिला जी, हम तो 5 किलो, अनिला जी, 5 तो आप किलो ये का कह रहे राशन हैं शूट देते टू हैं। किल होना चाहिए था। ऐसे राजनीतिक दल हैं यहाँ पे राकेश जी। नहीं जो अनिला जी, आप 5 कह रही हैं किलो शूट टू पत्थर किल होना देते हैं चाहिए हर था। घर में कि चलाओ हिंदुओं के ऊपर। आप कुछ कह रहे थे? मैं पूछ रहा हूं, आप ये कहना चाह रही हैं कि शूट टू किल होना चाहिए था। मैं तो कह रही हूँ बंदूक की गोलियां भी तुष्टिकरण कर रही हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल गर्व से कहती हूँ, तकरीबन 13,000 एनकाउंटर्स हुए हैं और उसमें तकरीबन 2007 या 10 जो है, जो अपराधी है वो मारे गए और 11 कुछ हमारे जो सिपाही हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो शहीद हुए हैं। ठीक है। पर इन सब की वजह से क्या यहाँ पे कानून व्यवस्था को हम गड़बड़ तो तारिक खान ने जहां से शुरुआत की वो नोट आपको ठीक लगा भ्रष्टाचार कि यहाँ पत्रकारिता का ज्ञान देने बैठ गए बजाय इसके कि सवाल पूछे। और अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को बिगाड़ दिया है, तो जरा बताइए फिर उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा पुलिस मुलायम सिंह यादव जी के समय में बिगड़ी हुई थी। नहीं देखिए, अगर हम इसमें तारिक खान जी जो बात कर रहे थे, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक भी है और एक इतना मतलब मर्यादा गरिमा को ताक पर रख के अपनी पार्टी के बारे में बोलने की बजाय ये बताना, बिना देखे हुए चैनल दिखा रहा है कि अभी जो एक बाएं और दाएं पैर में गोली मारी है, पुलिस बता रही है, पुलिस के बयान को दिखा रहा है और बैठ के सूचना दे रहे हैं और एडिटर तक का नाम लेते हैं। तो ये तो कई बार अपनी सीमा, अपनी औकात भूल के लोग बात कर रहा है। समय है अपनी पार्टी को संभाले। देखिए, अखिलेश यादव हो, तारिक खान हो, अगर इस देश में कुछ दिन पहले सिर तन से जुदा के नारे लग रहे थे, अगर उसकी आलोचना में ये खड़े होते, जिस ढंग से वहां डीजे बजाने को लेकर रोका गया है, रोकने पर पत्थरबाजी हुई है, पत्थर पर मूर्ति खंडित हुई है, उसके बाद हम लोगों ने कहा घर पर चढ़ के उतार रहा है, उसकी आलोचना की कि भाई किसी के घर पर हरा झंडा लगा हुआ है तो हम कौन होते हैं उसके उतारने वाले। अगर गड़बड़ कर रहा है तो पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करना। लेकिन उसके पहले जो हुआ और उसके बाद जो हुआ है, अगर उसकी आलोचना किसी ने भी एक शब्द में की हो, अखिलेश यादव के मुंह से निकला हो कि जिस ढंग से बर्बरतापूर्ण हत्या हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, तो आप बता दीजिए। किसी भी, चाहे वो चिश्ती साहब बोल रहे हो, हमारे किसी भी एक बयान में, एक ट्वीट में बता दीजिए। नहीं, चिश्ती पर तो मैं अलग से आऊंगा क्योंकि उन्होंने जाके जो कहा है वो एक अलग सीमा लांगी है। देश का देखो ना, इतनी बर्बरता से, और बहराइच पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं। बहराइच पुलिस को मान लीजिए अगर वो इलाका है उसमें समस्या हो सकती है, बहराइच पुलिस को एक व्यवस्था करनी चाहिए थी। पत्थर चल रहे हैं, मूर्ति खंडित हो रही है, गाली गलौज शुरू हो गया है, बहराइच पुलिस कहां थे उस समय? और जब दूसरी ओर से हंगामा हो रहा है तो बहराइच पुलिस जो है यात्रा में शामिल हुए लोगों को पीट रही है और बहराइच पुलिस जो है बयान जारी कर रही है कि लोग सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहे हैं, केवल गोली लगने से मृत्यु। अरे गोली लगने से मृत्यु हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा है, उनके बयान है एकदम बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कि आंख के ऊपर जो है नुकीले चीज से वार है, पैर के दोनों अंगूठे के जो है नाखून उखड़े हुए हैं। तो यह झूठ कैसे है